हेलो दोस्तों, मैं आर के आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेल्फ पे स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं AEDUFLT टेस्ट 12। इसके पहले 11 सेट हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट प्रॉपर बना हुआ है, मेरे चैनल पर डाला हुआ है, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं और उसका लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप विजिट कर सकते हैं। और इन सभी का PDF आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आज क्या करने वाले हैं, जनरल एप्टीट्यूड मतलब गणित और रीजनिंग का क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इतना तो इनफ होगा साइज। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, a बराबर √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस डॉट 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 दिया हुआ है, मतलब √3 प्लस को ये रिपीट कर रहा है ना। a बराबर क्या दिया हुआ है, √3 प्लस √3 प्लस √3, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, √3 प्लस सेम को रिपीट कर रहा है ना, तो इसकी जगह ये, क्योंकि इसका वैल्यू ही तो पूरा का ये है, हर बार ये रिपीट कर रहा है। फिर यहाँ से देखिए ये सेम पार्ट और यहाँ से देखिए सेम पार्ट हो रहा है ना। a बराबर √3 प्लस 1, √3 प्लस a स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस a स्क्वायर माइनस a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग को निकाल देना है इसका a का वैल्यू। तो a बराबर क्या होगा माइनस b माइनस माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि a का कंपोनेंट कौन है, -1 है, माइनस b प्लस रूट अंडर b स्क्वायर कितना होगा 1, b स्क्वायर माइनस 4a, एक जगह 1 और c की जगह क्या हो जाएगा -3 बटे 2a, एक जगह क्या है 1 है, ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट अंडर 1 और माइनस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -1 गुना होकर क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस 12, 1 प्लस क्या हो जाएगा 12 बटे 2, मतलब 1 प्लस √13 बटे 2। √13 का वैल्यू क्या हो जाता है 1 प्लस √13 का वैल्यू हो रहा है आपका 3.6 बटे 2, कितना हो गया 4.6 बटे 2, मतलब 2.3 आपका वैल्यू आया किसका, ए का। तो ए का वैल्यू किसके बीच में है, 2 और 3 के बीच में है, क्योंकि 2.3 आया है, आंसर। चलिए नेक्स्ट है 2 नंबर, 23 का पावर 10 माइनस 1024 किस संख्या से भाग नहीं होगा। 23 का पावर 10 माइनस ये 1024 किसका है पता है, 2 का पावर 10 है। कैसे, 2 देखिए कितना पावर आ रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए 10 हो रहा है ना। 2 का पावर 10 कितना होता है 1024, दैट आप याद भी रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लगेगा, अगर किसी संख्या का मान लीजिए a का पावर n है माइनस b का पावर n है और n क्या है, n एक सम संख्या, n एक क्या है सम संख्या, तो ये जो डिजिट है ये मतलब ये जो वैल्यू है a का पावर n माइनस b का पावर 1 m b का पावर n, वो a माइनस b और a प्लस b दोनों से कटेगा, क्या होगा दोनों से कटेगा। तो 23 का पावर 10 माइनस 2 का पावर 10 इससे कैसे कटेगा, 23 माइनस 2 से भी कटेगा और 23 प्लस 2 से भी, 23 माइनस 2 कितना हो जाएगा 21 से भी ये कटेगा और 25 से भी। अब देखिए जो 21 से कटेगा वो किससे किससे कटेगा, 3 से भी कट सकता है और 7 से भी कट सकता है और 25 किससे कटेगा 5 से कटेगा, मतलब 3 7 और 5 से कटेगा लेकिन 4 से नहीं कटेगा। क्लियर। चलिए थर्ड नंबर, चलिए जब 6 6 6 45 पदों तक, 6 लिखा फिर 6 करते करते गुना 45 पदों तक को 37 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। चलिए देख लेते हैं, 45 पदों तक बोल रहा है, पहले देखे थे 37 से, 37 से कौन सा नंबर कटता है, तो 37 गुने 3 कीजिए, कितना आ रहा है 111। अगर किसी वर्ड का 3 बार रिपीटेशन हो रहा है, मान लीजिए 666 है, वो कटेगा 111 से, कटेगा क्योंकि ये खुद 3 बार एक 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 है ना,
इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 बार सेम रिपीट होगा, है ना। अगर 2 से करेंगे तो 2 2 2, 6 से करेंगे तो 6 6 6, मतलब कि लगातार अगर एक ही अंक, मतलब जो सिर्फ 6 है, अगर ये 3 बार रिपीट हुआ है तो ये 111 से पूरी तरह कटेगा। ऐसा ऐसा कितना पद हो रहा है, 1 2 3, ऐसे करते करते 45 पद तक, है ना। मतलब कि अगर 3 3 का जोड़ा लगा दें, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, वैसे करते करते कितना 15 जोड़ा लगेगा। 15 जोड़ा लगने का मतलब हो गया कि 111 से ये पूरी तरह से कट जाएगा। पहले 111 से 6 बार में कटेगा, फिर क्या आएगा, 0 आएगा, फिर 6 बार में कट जाएगा, है ना। इस तरह से ये कटते जाएगा। क्या होगा, ये कटते जाएगा। डबल 0 आएगा ना, फिर 6। ओके, तो इस तरह से करते करते क्या होगा, लास्ट में शेषफल 0, क्योंकि ये पूरी तरह से विभाजित होगा। 4 कर देखिए, 2 का पावर 7 गुने 3 का पावर 4 गुने 5 का पावर 3 गुने 7 के कितने गुणनखंड सम है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकाल दीजिए पहले। अब क्या बचेगा, 2 का पावर 6 गुने 3 का पावर 4 गुने 5 का पावर 3 गुने 7 का पावर 1, जिसका पावर कुछ नहीं, वो 1 पावर, है ना। अब अगर पूछता है कितने गुणनखंड सम है, तो 2 कॉमन निकाल दिए हम लोग, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये सम गुणनखंड हो गया। अब कितने पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, सबके पावर जो है ना, उसमें एक एक जोड़ के गुना कर देंगे। मतलब 6 है तो 6 प्लस 1 7 गुने 4 है तो 4 प्लस 1 5, यहाँ पे पावर 3 है, 3 प्लस 1 4, यहाँ पे पावर कितना 1, 1 प्लस 1 2। यही आपका वैल्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 5 35, 35 चक 140, 140 दूनी 280 आंसर। ओके, ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भूलना नहीं है ना। चलिए 5 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प के भिन्न अवरोही क्रम में है। इसमें अवरोही क्रम में सॉल्व करते जाते हैं। मान लीजिए पहला वाला ही ले लेते हैं ना, 11/13 काटते हैं, कितना होगा 0.13, चलो तो से 6 13 चक 52, फिर 16/17 17 53 से 7 17 चक 68, फिर 6/7, 0.7 4 7 5 35, फिर 5/6, कितना हो जाएगा 0.68 48 2 6 18 अवरोही क्रम बोल रहा है, मतलब पहले बड़ा लेंगे फिर छोटा लेंगे फिर छोटा लेंगे, है ना। सबसे बड़ा कौन है 0.94, 16/17 से शुरू होगा। देखिए एक ही में 16/17 शुरू हो रहा है। उसके बाद सेकंड में कौन आ रहा है 0.85, मतलब 6/7, 6/7 आ गया। थर्ड नंबर पे कौन आ रहा है 0.84, 11/13, 11/13 और फिर 5/6, राइट। 5 हो गया, अब 6 नंबर में चलते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा बढ़िया से समझिएगा। कैसे समझना है, बढ़िया से। 45/53 दिया हुआ है, पहले कितना दिया हुआ है 45/53 बराबर ये वैल्यू दिया हुआ है, 1 बटे करके दिया हुआ है, ए प्लस 1 बटे समथिंग, ए प्लस 1 बटे ये वैल्यू, है ना। इसको उलट देंगे पहले, क्योंकि 1 बटे करके दे रहा है, तो ये 53/45 रहा होगा, तब तो ये 45/53 जाएगा। तो ये 53/45 बराबर क्या होगा, ए प्लस मतलब 1 प्लस ना, 1 प्लस 8/45 होगा। अगर इसको भिन्न में तोड़ें तो होगा ना, इसके बराबर क्या दिया हुआ है 1 प्लस 1/45, मतलब ए का वैल्यू तो यहाँ से आ गया। अब देखिए यहाँ बी में देखिए, ये 8/45 उलट के क्या हो जाएगा 45/8 बराबर ये क्या हो जाएगा 8 5 40 और 5 45, 5 प्लस 5/8 हो जाएगा। अब ये 5/8 कितना हो जाएगा 8/5, जो कि कितना होगा 2 5 10, है ना। यहाँ पे देखिए c माइनस 2/5 दिया हुआ है ना, तो 2 माइनस 2/5 कितना होगा 8/5 होगा।
ये ए का वैल्यू आ गया, ये बी का वैल्यू आ गया और ये सी का वैल्यू आ गया। इस तरह से पुट करके देखेंगे तो ये क्या है, ए, ये बी और ये सी, हम लोग रिदम में बैठाते चले गए। अब क्या बोल रहा है, 4a, 4a, 4a मतलब ए बराबर कितना आया था हम लोग का, 1 आया था। इस तरह से कर देते हैं मार्क, बी और सी। तो ए बराबर 1 तो 4a बराबर ऐसे नहीं, पूछ क्या रहा है, 4a माइनस बी प्लस 3c। 4a मतलब 4 गुने 1 माइनस बी की जगह क्या आ गया था 5 प्लस सी की जगह क्या आ रहा है प्लस 3 गुने 2, 4 माइनस 5 प्लस 6, 6 4 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा 5 आंसर। क्लियर। चलिए 7 नंबर देखिए, इसको इस तरफ ले जाकर रखते हैं, कहाँ रखें यार, इसको बीच में रखते हैं। ए बराबर 0.84181818। तो ए के सबसे सरलतम भिन्न के रूप में अंश और हर के बीच क्या अंतर होगा, कर देते हैं। इसमें इतनी स्पेस है, स्पेस किसी किसी में कम है। ए बराबर क्या है, इसको भी यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे इसे रख दिए, ये एक सीट खोल देते हैं। अरे हाँ, चलिए इतना बड़ा सीट खुल गया है। यहाँ पे नहीं बनाएंगे, 7 नंबर यहाँ बना देते हैं ना। 7 नंबर क्वेश्चन, जो आपको आंसर यहाँ पे नहीं मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, आपको एक सीट अलग से डाला रहेगा उसमें मिलेगा, मतलब पीडीएफ के जस्ट नीचे ही। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, इसका कलर है, चलिए ब्लू ही है। तो ए बराबर क्या दिया हुआ है, ए बराबर 0.841818, मतलब 18 का रिपीटेशन चल रहा है ना। 18 का क्या हो गया रिपीटेशन, सॉरी सॉरी, यहाँ पे ना, चलिए 18 का क्या हो गया, 18 का रिपीटेशन हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट के बाद देखिए, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 2, और रिपीटेशन, रिपीटेशन तक हम लोग को क्या करना होता है, इसको सॉल्व करना रहता है। तो 1000 से गुना कर देंगे, 1000 नहीं मतलब 10,000 से, 10,000 से दोनों तरफ गुना करने पे क्या आएगा 8418.18 पे रिकरिंग, है ना। अब इसको 100 से गुना करेंगे, कितना से 100, 100 बराबर कितना होगा 84.18 पे रेकरिंग। जहाँ पे रेकरिंग शुरू हो रहा है वहां पे एक बार मल्टीप्लाई कीजिए और एक बार रेकरिंग को अंदर लाइए, है ना। ये कर लिए और ये कर लिए। अब दोनों को माइनस कीजिए, 1 2 3 4 माइनस, हाँ सॉरी, ए माइनस 100 बराबर कितना हो जाएगा 8418 माइनस 84 होगा। रेकरिंग दोनों आपस में कट जाएगा ना, यहाँ पे 1.18 रहेगा पावर रेकरिंग, यहाँ भी 0.18 का रेकरिंग रहेगा, रेकरिंग तो कट ही जा रहा है। तो 9900 ए बराबर क्या होगा 8418 माइनस 84, कितना हो जाएगा 4 घटाते जाते हैं, 11 11 में 60 गया तो 3 3 8 बटे 900, ए बराबर सॉरी 9900। ठीक है। ये क्या बोला था क्वेश्चन, सरलतम भिन्न के रूप में अंश और हर के बीच क्या अंतर होगा। सरलतम भिन्न, तो इसको देखिए, ये 8 3 11 3 14 4 18, मतलब 9 से कट रहा है, ऊपर 9 से काट देते हैं, 9 नंबर 81, 81 2, 9 दूनी 18, 5 9 छक 54, नीचे 1100, फिर कितना से कट जाएगा 4 से नहीं 2 से कटेगा, 2 से काट देते हैं, ऊपर क्या हो जाएगा 46 3 463, नीचे क्या हो जाएगा 550। अब दोनों आपस में नहीं कट रहा है, तो दोनों का अंतर कितना होगा, क्या बोल रहा है अंश और हर के बीच का अंतर 550 माइनस 463, कितना हो जाएगा 10 में से 3 गया तो 7, 14 में से 6 गया तो 8,
87, आंसर 87। चलिए हो गया, इसको छोटा कर देते हैं, ये कहाँ था, कहीं भी रख देते हैं इसको। तो ये 7 नंबर कहाँ मिलेगा आपको, पीडीएफ नीचे में भी दिया हुआ रहेगा, उसमें आपको मिल जाएगा। चलिए, रवि और कविता में से प्रत्येक के पास कुछ मार्बल थे। कविता के पास रवि से 12 मार्बल ज्यादा थे। अगर उनमें से प्रत्येक के पास एक मार्बल ज्यादा होता तो कविता के पास जितने मार्बल होते उनकी संख्या का 3 गुना रवि के पास जितने मार्बल होते उनकी संख्या का 4 गुने के बराबर होता। रवि और कविता, रवि के पास मान लेते हैं, रवि से 12 ज्यादा बोल रहा है ना मार्बल, किसके पास, कविता के पास। तो किसके पास मानेंगे पहले, रवि। रवि के पास कितने मार्बल है, एक्स। तो कविता के पास कितने हैं, एक्स प्लस 12। अब क्या बोल रहा है, अगर उनमें से प्रत्येक के पास एक मार्बल ज्यादा होता, रवि के पास एक्स प्लस 1, यहाँ हटेगा, उसे बनाना पड़ेगा क्या, देखते हैं। और इसके पास एक मार्बल ज्यादा, कविता के पास तो एक्स प्लस 13, वहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, तो कविता उसकी संख्या का 3 गुना। कविता के पास जितने मार्बल होते उनकी संख्या का 3 गुना, इसका तिगुना। रवि के पास जितने मार्बल होते हैं उनकी संख्या के 4 गुने, इसका 4 गुना के बराबर होता है, इसलिए हमने बराबर कर दिया। क्या आ जाएगा, 4x प्लस 4 बराबर 3x प्लस 39। x बराबर कितना हो जाएगा, 39 में से 4 गया तो 35, कितना होगा 35। तो कविता के पास वास्तव में कितने मार्बल थे, कविता के पास कितना था, x प्लस 12, मतलब 35 प्लस 12 47। चलिए अट गया इतना में, है ना। 8 हो गया। 9 नंबर में चलते हैं। एक लड़की अपने बगीचे में पेड़ों को पंक्तियों में इस तरह लगाना चाहती है कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो। ओके, 10 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या 12 है। यदि 5 और पंक्तियां हैं तो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या क्या है। क्या बोला, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो। पहले क्या था, 10 पंक्ति था और प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ थे, 12, इतना पेड़ था। अब क्या किया गया, 5 और पंक्ति, मतलब अब 10 के जगह कितना पंक्ति हो गया, 15 पंक्ति। तो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या क्या हो जाएगी, संख्या तो वही है पेड़ों की, इसीलिए दोनों को बराबर कर दिए। मान लीजिए कि अब एक से एक पेड़ एक पंक्ति में है, टोटल 15 पंक्ति में इतना पेड़ हुआ, और पहले भी इतना ही पेड़ था, अभी भी इतना ही पेड़ है, इक्वल कर दिए। बच दिया 15, 5 दूनी 10, 3 से 3 चक 12, 2 चक 8, x बराबर कितना आ गया 8। मतलब प्रत्येक महीने में पेड़ों की संख्या क्या हो गई, 8। 10 नंबर देखिए, यदि 6 अंकों की संख्या 738 A6A 11 से विभाज्य है और 3 अंकों की संख्या 68x 9 से विभाज्य है तो a प्लस x का मान पूछ रहा है। 6 अंकों की संख्या है, 11 से विभाज्य है ना, 7 3 8 A6A। 11 से विभाज्य होने का रूल क्या होता है, 7 8 15 6 21 माइनस 3AA, मतलब 3 प्लस 2A। ये कितना आना चाहिए, या तो 0 या तो 11। पहले 0 पे चेक कर लेते हैं, सॉरी ये ऐसे है ना, बराबर 0 मान लेते हैं। तो 21 बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2A। 3 इधर ला घटाएंगे तो कितना, 18 बराबर 2A। ए बराबर क्या हो जाएगा 9, है ना। 11 मान नहीं सकते क्योंकि 18, 21 में से 3 गया 18, 2A का वैल्यू कभी भी 7 नहीं आएगा, है। ए बराबर 9 आ गया। अब ये देखिए 6 8 x 9 से विभाज्य है, 8 6 14, 14 4 18, 6 8 x है ना। अगर कोई संख्या 9 से कट रहा है मतलब क्या होता है कि उन संख्याओं का योग 9 से कटेगा। तो 8 6 14, 14 और 4, यहाँ 4 लेंगे तो 18 होगा जो कि 9 से कट रहा है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 4। अब क्या बोल रहा है, a प्लस ए प्लस एक्स कितना हो जाएगा, a प्लस एक्स बराबर 9 प्लस 4 मतलब 13। क्लियर। चलिए
इसी का क्वेश्चन नीचे में इंग्लिश में भी दिया हुआ है। 11 नंबर देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समर्थक उनके महत्तम समर्थक का 44 गुना है। एलसीएम उनके लघुत्तम समर्थक का महत्तम समर्थक का योग 1125 है। दो संख्या का एलसीएम बोल रहा है, मान लेते हैं कि एचसीएफ मासा है ना, मासा लिख देते हैं। महत्तम समर्थक कितना है, x है, तो लघुत्तम समर्थक कितना हो जाएगा, 44x, क्योंकि लघुत्तम समर्थक महत्तम समर्थक का 44 गुना है। उनके लघुत्तम समर्थक तथा महत्तम समर्थक का योग 1125 है, मतलब 44x लघुत्तम समर्थक प्लस महत्तम समर्थक बराबर 1125। 44x 45x बराबर 1125, काट देते हैं। 45 दूनी 90, बच गया 22, 225, 40 25, 225, 45 25, 225, x बराबर कितना आ गया, 25। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अब देखिए, वो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, लघुत्तम समर्थक गुणे महत्तम समर्थक बराबर, या फिर यहीं देख लीजिए ना। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समर्थक गुणे महत्तम समर्थक। पहली संख्या क्या है, 25, दूसरी संख्या दूसरी लिख देते हैं, बराबर लघुत्तम कितना है, 44, x का वैल्यू आ गया 25, गुणे महत्तम समर्थक कितना है, सिर्फ 25। ये 25 से ये 25 काट दीजिए, दूसरी संख्या क्या निकल जाएगी, दूसरी संख्या बराबर 44 गुने 25 कितना, 1100 आंसर। 12 नंबर देखिए, वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 3026 तथा 5053 को विभाजित करने पर क्रमशः 11 शेषफल बचता है। इतना शेषफल बच रहा है ना, क्या करना पड़ेगा, पहले देख लेते हैं संख्या कट कौन सी जा रही है। इतना को डिवाइड करने पर इतना शेषफल बच रहा है, मतलब कि अगर 3026 में से 11 घटा दें 3015, ये उस संख्या से पूरी तरह कट रहा है जो भी संख्या से काट रहे थे। 5053 को अगर 13 घटा दें तो कितना आएगा, 5040, ये भी पूरी तरह से कट रहा होगा, तब तो 13 शेषफल बच रहा है ना। अब क्या करना है, इन दोनों को देखना है कौन सी संख्या से डिवाइड हो रहा है। एक तो है कि आप एलसीएफ निकाल के जा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी देख सकते हैं। ये देखिए 19 से यहाँ देखिए लास्ट में 0 आ रहा है, मतलब कि कोई भी मल्टीपल 0 का होगा। अगर इसको हटा दें तो 19 से कट रहा है क्या, 19 दूनी 38, 38 12 124, 19 छक 14 से नहीं कट रहा है, ये नहीं होगा। 30 से कट रहा है क्या, 30 से नहीं कटा है क्योंकि इसके लास्ट में 0 नहीं है। 17 से देखते हैं, 17 से कट रहा है क्या, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, बच गया 16 164, नहीं कट रहा है, ये भी नहीं होगा। तो मतलब 45 से पूरी तरह से कट रहा होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 13 नंबर, 243 का पावर n/5 गुने 3 का पावर 2n + 1 बटे 9 का पावर n गुने 3 का पावर n - 1 का मान है। 243 का पावर n/5, 243 किसका पावर है, 3 का पावर 5 है, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, 3 का पावर 5 लिखेंगे इसको, का पावर n/5 गुने 3 का पावर 2n + 1 बटे 9 का पावर n है तो 3 में चेंज कर दें, क्योंकि सब 3 में आ रहा है ना, ये भी 3 में, ये भी 3 में, ये भी 3 में चेंज कर देते, ये भी 3 में चेंज कर देते, 3 का पावर क्या हो जाएगा, 2 का पावर n गुने 3 का पावर n - 1। ओके, अब ये 5 क्या होगा, ये 5 इसमें गुना हो जाएगा, तो 3 का पावर 5 गुने n/5 होगा, 5 गुने n/5 गुने 3 का पावर 2n + 1 बटा 3 का पावर 2n गुने 3 का पावर n - 1। ये 5 से ये 5 कट गया। अब देखिए ऊपरला क्या होगा, ऊपरला सब ऐड हो जाएगा पावर, तो 3 का पावर 3n + 1 और नीचे 3 का पावर 3n - 1। अब अरे कमान है, कमान क्या है, ये तो क्वेश्चन आधा अधूरा लग रहा है, इसके बराबर तो कुछ दिया होगा ना। देख लेते हैं।
बराबर, अब क्या करेंगे, अगर किसी का पावर ऊपर में हो और सेम मतलब ए का पावर एन बटे ए का पावर एम, तो ए का सिंगल पावर क्या हो जाता है, एन माइनस एम, है ना। ऊपर जाने पे क्या होता है, पावर माइनस में हो जाता है, तीन का पावर क्या हो जाएगा ऊपर में, 3n+1 माइनस 3n+1, क्योंकि ये ऊपर गया माइनस में, माइनस वाला ये तो प्लस में था, ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, तो 3 का पावर क्या बच जाएगा, ये 3n, ये 3n कट गया आपस में, तो 3 का पावर 2, 3 दिया 9 आंसर। ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से वीडियो रिपीट कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ये ऊपर जा रहा है तो ये माइनस में जाएगा, 3n ये माइनस में जाएगा और ये प्लस में जाएगा, इसीलिए ये माइनस कर दिया मैंने और ये प्लस कर दिया। एक ग्राहक किस्तों में कुल 975 रुपये का भुगतान करता है, प्रत्येक महीने का भुगतान पिछले महीने की तुलना में 5 रुपया कम है। यदि पहली किस्त 100 रुपये है तो पूरी किस्त कितने समय में चुकाई जाएगी। वो क्या बोल रहा है, 975 रुपया देना है, पहली किस्त कितनी की है, 100 रुपये की, दूसरी किस्त 95 रुपये की, क्योंकि पिछले महीने की तुलना में 5 रुपया कम देता है, तीसरे महीने में 90 रुपया का, फिर डॉट 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 करके ये कुल कितना दे रहा है, 975 रुपया। यहाँ पे देखिए ये क्या है, फर्स्ट डिजिट ये हो गया, और इन दोनों का जो डिफरेंस है मतलब -5, ये क्या हो गया, डी हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है सम का, n/2, एस एन जानते हैं ना, सीरीज ऑफ n नंबर्स का सम, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। तो n की जगह क्या बैठा देंगे, नहीं पता, n/2 इंटू 2a मतलब 200 प्लस n-1 इंटू डी, डी की जगह क्या है -5 बराबर 975 रुपया। बन पाएगा इतना में क्या, देखते हैं, n बाहर में कॉमन रहने देते हैं, ये दो कहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, ये दो यहाँ पे ले चले जाएंगे, है ना। तो 200 -5n प्लस 5 बराबर 975 गुने 2, 200 प्लस 5 ये कितना होगा, 205 n माइनस 5n स्क्वायर बराबर 9 दूनी 18 1950, मतलब 5n स्क्वायर माइनस 205n प्लस 1950 बराबर 0। n का ही तो वैल्यू निकालना यार, इतना लंबा जा रहा है ये, इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं था क्या, 5 कॉमन ले लेते हैं, कट जाएगा तो क्या बचेगा अंदर में, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 19 दूनी 38 से 39 390 बराबर 0। तो ये 41 कितना से कट जाएगा, 26 और 15 में तोड़ते हैं, है ना, n स्क्वायर माइनस 26n माइनस 15n, क्योंकि जोड़ने पे आना चाहिए 41 और गुना करने पे क्या आना चाहिए 390 बराबर 0, n इंटू n माइनस 26 गुने -15 कॉमन ले लेते हैं, n माइनस 26 बराबर 0, n बराबर क्या आ जाएगा, 15 भी आएगा और 26 भी आएगा। वैल्यू आ गया 2। अब देखिए 26 ऑप्शन में है ही नहीं, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, या तो 26 बहुत ज्यादा जा रहा है ना, 26 नहीं होगा, कौन सा होगा, छोटा वाला वैल्यू होगा 15 महीना। क्लियर, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन लंबा हो गया, चला गया वहां तक, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाले को रेड पेन से बनाते हैं। 15 नंबर, यदि x स्क्वायर प्लस 16 बराबर -4x, तो x³ माइनस 64 क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 बराबर 0 हो रहा है, ये क्या हो रहा है फॉर्मूला, ये देखिए ये किस पे बैठ रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर पे ये बैठ रहा है बराबर 0। अगर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 हो, तो अगर ये हो तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है 0।
ये तो AQ माइनस BQ है ना। यहाँ पे A बराबर क्या है, A बराबर x है और P बराबर 4 है ना। तो XQ माइनस 64 बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि क्यों होता है ये, क्योंकि AQ माइनस BQ का फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस B इंटू ए स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर, और ये तो 0 है, तो टोटल क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके 0। 15 नंबर हो गया। 16 में चलते हैं। एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों का 3/5 लड़कियां तथा शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों का 2/9 भाग तथा लड़कों का 1/4 भाग अनुपस्थित हो तो कुल विद्यार्थियों में कौन सा भाग उपस्थित है। अब देखिए, इस टाइप का मैंने क्वेश्चन में क्या बताया था कि बटे में जो भी रहे, मीन्स हर में जो भी रहे 5, 9, 4, आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और वही नंबर मान लीजिए टोटल एक्स लेके, ठीक है। तो 5 गुने 9 गुने 4, 9 बचे 45, 45 चक 180। मान लीजिए कुल विद्यार्थी कितना मान लेंगे, 180 एक्स, क्यों, 9 बचे 45 गुने 4, 180। अब देखिए इसमें लड़कियां कितनी है, कुल विद्यार्थियों का 3/5 लड़कियां, लड़कियां मतलब जी लिखे गर्ल्स, गर्ल्स कितना है, कुल विद्यार्थियों का 3/5, 5 से काट दीजिए, कितना बार में, 36 बार में, 36 दिया 108 एक्स, क्या है ये, लड़कियां। तो बॉयज कितना हो जाएगा, 180 एक्स माइनस 108 एक्स, ये हो जाएगा 72 एक्स। ये लड़के हो गए और ये लड़कियां। यदि लड़कियों का 2/9 भाग तथा लड़कों का 1/4 भाग अनुपस्थित हो, लड़कियों का 2/9 भाग अनुपस्थित है ना, मतलब कि 108 का 2/9 भाग अनुपस्थित, 9, अरे एक्स भी यहाँ है ना, 9 बार 9 78 से 12 दूनी 24 एक्स अनुपस्थित है लड़कियों का, और लड़कों का, बॉयज का 1/4 भाग, मतलब 72 एक्स का 1/4 अनुपस्थित है, मतलब 4 से काट देंगे, 18 बार में 18 एक्स अनुपस्थित है। कितना अनुपस्थित हो गया, अनुपस्थित हो गया टोटल 24 एक्स प्लस 18 एक्स, मतलब 42 एक्स अनुपस्थित है। उपस्थित कितना होगा, 42 एक्स अनुपस्थित है, तो उपस्थित कितना होगा, 180 में से 42 घटा देंगे, कितना बच जाएगा, 138 एक्स, ये क्या है, उपस्थित, उपस्थित है ना। लेकिन पूछ क्या रहा है, कुल विद्यार्थियों का कौन सा भाग उपस्थित है, 138 है ना, किसका, 138 होगा, कुल विद्यार्थियों कितना है, 280 एक्स, इतना उपस्थित है। काट देते हैं, कितना से कट जाएगा, 8 3 11 12, 280, लास्ट में 2 सम भी है तो 6 से, एक्स एक्स काट दीजिए, पहले 6 से काटिए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, और ये 8 2 10, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 180 था ना, ये 180 है, 6 तिया 18, 30 बार में, तो 23/30 भाग क्या है, उपस्थित। सिंपल क्वेश्चन है ना, आराम से देखिएगा बन जाएगा। 17 नंबर देखिए, 5 कलमों का मूल्य 8 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है। 5 कलम बोल रहा है तो के ले लेते हैं, बराबर 8 पेंसिल, तथा 30 पेंसिलों का मूल्य 3 कॉपियों के बराबर है। 30 पेंसिल बराबर 3 कॉपी, सी, क्लियर। अब क्या बोल रहा है, 50 कलमों के बदले कितनी कॉपियां प्राप्त की जा सकती है। एक काम करें, पी को दोनों तरफ इक्वल कर दें, ये ज्यादा आसान होगा ना। यहाँ पे अगर गुने 15 कर दें और यहाँ गुने 4 कर दें तो उससे क्या होगा, 15 पचे 75 कलम बराबर 15 अठी 20 से 120 पेंसिल बराबर, क्योंकि यहाँ देखिए 120 पेंसिल हो रहा है ना, 30 चक 20 से बराबर 12 कॉपी। ये समझ में आ रहा है।
ये तीनों इक्वल करने के लिए क्या किए हम लोग, इसको इक्वल कर दिए सेकंड पार्ट को, क्योंकि दोनों से रिलेशन किसका है, कलम और कॉपी का। ये कर दिए। पूछ क्या रहा है, 50 कलमों के बराबर। यहाँ पे क्या करते हैं ना, गुने 2/3। यहाँ देखिए 75 के है ना, हमें क्या करना है, 50 कलम करना है, तो इसको कितना से करना पड़ेगा, 2/3। 75 का 2/3 कितना हो जाता है, 3। 25 बार में 25 दूनी 50, इसीलिए कर रहे हैं ना हम लोग। तो सबको किससे कर देंगे, गुने 2/3, क्योंकि देखिए 3 से सब कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं ना। ये कितना हो जाएगा, 50 के बराबर, ये 2/3 120 का, 120 गुने 2/3 240/3, 80p है ना। ये 80p बराबर 3 × 4 = 12, 4 दूनी 8, 8 कॉपी। अब देखिए 50 कलम बराबर कितना कॉपी हो रहा है, 8 कॉपी। कितना सिंपल है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, फिर इसका इसका रेशियो निकालिए, फिर इसका इसका रेशियो निकालिए, फिर इन दोनों को बराबर कीजिए। उससे बेहतर है कि आप तीनों को एक साथ इक्वल कर दीजिए। 18 नंबर देखिए, किसी संख्या में 26 जोड़ने पर उस संख्या में 65% की वृद्धि होती है। मान लेते हैं कोई संख्या x है, उसमें 26 जोड़ने पर उस संख्या में 65% की वृद्धि होती है, मतलब इसका 165/100 हो जाएगा। 65% नहीं होता, 65% की वृद्धि हो रही है। तो एक्स जो खुद था प्लस 100 मतलब 65%, मतलब एक्स का 165%। काट देते हैं, 16 दूनी 32, 33 और ये 20, 20 ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, 20x प्लस 26 दूनी 520 बराबर 33x। x ये वाला इधर ले जाकर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 13x बराबर 520। x बराबर कितना हो गया, 13 × 52 40। कुछ क्या रहा है, मूल संख्या का 75%। मूल संख्या क्या आ गया, 40। 40 का 75 कितना होता है, 3/4। 4 से काट दीजिए, 10 बार में 10 तिया 30 सर। ओके क्लियर। चलिए 10 तिया 30 आंसर। 19 नंबर देखिए, 8 व्यक्तियों के एक समूह में से 21 वर्ष तथा 23 वर्ष की आयु के 2 व्यक्तियों को नए 2 व्यक्तियों से बदल देने पर इस समूह की औसत आयु 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। आने वाले 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है। 8 व्यक्ति का समूह है, 21 वर्ष और 23 वर्ष वाले को निकाल दिया, उसकी जगह कितना का लाया, अगर 21 साल का प्लस 23 साल का लाता तो कोई फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन औसत आयु में 2 वर्ष बढ़ गया, किसके कारण, ये जो 2 लोग आए, 2 लोग के कारण औसत आयु में 2 वर्ष बढ़ना, मतलब कि टोटल 16 वर्ष बढ़ा। 8 व्यक्ति के 8 व्यक्ति रह गए ना, 2 निकला 2 आया, मतलब जो भी पहले उम्र था उसमें 16 वर्ष और बढ़ गया। किसके कारण, ये जो 2 नए व्यक्ति आए उसके कारण, है ना। तो इन दोनों का एज कितना हो जाएगा, 21 प्लस 23 प्लस 16, 20 20 40 20 60, 60 वर्ष हो गया दोनों का सेम, मतलब दोनों का आयु का योग। पूछ क्या रहा है, 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु कितना हो जाएगा बटे 2, औसत के लिए 30 वर्ष इन दोनों का औसत होगा। ओके 20 नंबर देखिए, 30 परिणामों का औसत 20 है तथा दूसरे 20 परिणामों का औसत 30 है, सभी परिणामों का औसत क्या होगा। 30 परिणामों का औसत 20, मतलब संख्या कितना हो जाएगा टोटल इतना, प्लस 20 औसत परिणामों का औसत कितना है 30, और फिर क्या पूछ रहा है, सभी परिणामों का औसत। ये तो सभी परिणाम हो गए, 30 × 20 प्लस 20 × 30, और सभी परिणाम कितने हो गए, 30 परिणाम प्लस 20 परिणाम 50। औसत ऐसे निकल जाएगा 600 प्लस 20 × 30 600 बटे 500, 1200 बटे 50, 500 नहीं सॉरी 50, 0 से 0 5 से 12 दूनी 24, एवरेज कितना आ गया 24। ओके 21 नंबर देखिए, गलती से 2 संख्याओं 23 तथा 11 के स्थान पर क्रमशः 32 तथा 12 लेने पर 100 संख्याओं का औसत 30 निकाला गया, ठीक औसत कितना है। कितना लेना था, 23 और 11, मतलब कि 23 प्लस 11 लेना था 34, गलती से कितना लेवा गया 12 प्लस 32, कितना 12 प्लस 32 प्लस 12 सॉरी, ये 44 ले लिया गया, मतलब कितना अधिक हो गया 44 माइनस 34, ये 10 ज्यादा हो गया,
कितना हो गया, 10 ज्यादा हो गया, कितने संख्याओं में, 100 संख्याओं में। अब क्या करना है, इस 10 को निकालना है, इस 10 को माइनस करना है एवरेज में, यहाँ एवरेज है ना 100 संख्याओं का, एवरेज में से 10 माइनस करना है, कितनों में से, 100 में से। एक शून्य से एक शून्य, ये क्या हो जाएगा 0.1, 0.1 जो है वो माइनस कर देना है, एवरेज से हम लोग को निकालना है क्योंकि वो ज्यादा ले लिया गया था। तो 30 में से माइनस 0.1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 29.9। ओके, 22 नंबर देखिए, जब किसी भिन्न के हर में एक जोड़ा जाता है तो 1/2 प्राप्त होता है, और जब उस भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाता है तो 1 प्राप्त होता है। मान लीजिए कि ए और बी है, ऐसे करके मान सकते हैं। भिन्न क्या है, A/B। तो किसी भिन्न के हर में इसमें एक जोड़ा गया तो मान लेते हैं भिन्न क्या है, भिन्न लिख देता हूँ, है ना, भिन्न A/B है। तो A/B+1 बराबर कितना होता है, 1/2, मतलब 2A बराबर B+1। ये क्या आ गया, समीकरण 1 आ गया। जब उस भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाता है तो 1 प्राप्त होता है। अगर A+1/B करें तो 1 आएगा, मतलब A+1 बराबर क्या आ रहा है, B। ये इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ 2A बराबर B+1 है, B की जगह क्या बैठा सकते हैं, A+1 बैठा सकते हैं। तो इस समीकरण को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 2A बराबर क्या है, B+1, और B की जगह क्या है, A+1। तो 2A बराबर A+1+1, ये इधर ला के माइनस कर दीजिए तो A बराबर क्या हो जाएगा, 2। A आ गया 2। B कितना है, A+1, तो B बराबर कितना होगा, 2+1, 3। भिन्न क्या था, A/B। A/B बराबर, A/B बराबर 2/3। कहाँ है, यहाँ है। क्लियर। चलिए 23 नंबर देखिए, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है तथा बी की आयु सी की आयु से दुगनी है। इतना बन जाएगा, बन जाएगा। ए बी से 2 वर्ष बड़ा है और बी की आयु सी की आयु से दुगनी है। मान लेते हैं सी की आयु है x, बी की आयु कितनी होगी 2x, क्योंकि सी की आयु की दुगनी है। और ए बी से 2 वर्ष बड़ा है तो ए का कितना होगा, बी का 2 वर्ष अधिक। ये ए बी सी की आयु का योग 27 वर्ष है, मतलब A+B+C बराबर कितना दे दिया, 27। 2x+2 प्लस 2x+x बराबर 27। 2 2 4 1 5, 5x बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 लेके चले जाएंगे उधर तो 25, x बराबर 5। पूछ क्या रहा है, बी की आयु क्या है 2x, तो b बराबर 2x बराबर 10। ओके, अब हो गया 24 नंबर। एक व्यक्ति ने एक घर 50,000 में खरीदकर किराए पर दे दिया। वह प्रतिवर्ष कुल किराए का 12.5% मरम्मत आदि के लिए रखता है तथा 1660 प्रतिवर्ष गिरही कर देता है। इस प्रकार उसे प्रतिवर्ष अपनी लागत का 10% धन मिल जाता है। घर का मासिक किराया, घर कितना में खरीदा, 50,000 में, किराए पर दे दिया, कुल किराए का इतना मरम्मत पर। मान लीजिए उसका मासिक किराया, मासिक किराया कितना है, 100 रुपया वो ले रहा है। 1 साल का कितना हो जाएगा, सालाना कितना हो जाएगा 12x। अब देखिए तो कुल किराए का 12.5% मरम्मत पे, मतलब 12x का 12.5% मतलब कितना होता है, 1/8 भाग। ये मरम्मत के लिए रखता था, 1660 रुपये प्रति वर्ष गिरी कर देता है, प्लस 1660 रुपया इतना वो होम टैक्स दे रहा है ना, होम टैक्स गृह कर। इस प्रकार उसे प्रतिवर्ष अपनी लागत का 10% धन मिल जाता है। मतलब अगर कुल किराया 12x आ रहा है, उसमें से ये दोनों को अगर घटा दें तो उसे कितना मिल रहा है, इसका 10%, 5 लाख का 5 शून्य होगा ना, का 10%, मतलब 1/10 उसको मिलता है। 12x माइनस कितना होगा, 4 12, 4 दूनी 8, 3/2x
माइनस 1660 बराबर 50,000। ठीक है, 12 दूनी 2, एक कॉमन आ गया, आदमी 24x माइनस 3x बराबर, ये 1660 हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 50,000 और 51,660। 21x बराबर 51,660 गुने 2, 51 21 से कट जाएगा, 21 दूनी 42, 9 21 84, 12, हाँ कट जा रहा है, 21 से काटते हैं डायरेक्ट, 21 से काई सॉरी 21 दूनी 42, 9 96, 21 चक 84, 12 126, 21 चक 26 से 2460 बार में कट गया। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, मतलब मंथली किराया कितना हो जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं ना, 2460 गुने 2, 24 दूनी 48 से 4920 रुपये इसका x का वैल्यू आ गया, बराबर क्या है ये x 4920 रुपये है ना। तो ये क्या है, घर का मासिक किराया। चलिए 25 नंबर चलते हैं। एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी नागरिक शास्त्र में उत्तीर्ण हुए, 60% इतिहास में तथा 40% दोनों में। यदि 90 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तो इस परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे। देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है, आप ऐसे डायग्राम से समझिए, एक डायग्राम, दो डायग्राम। 65% विद्यार्थी नागरिक शास्त्र में, 60% इतिहास में और 40% दोनों में पास हुआ। तो 40% यहाँ कॉमन है दोनों में, और बड़ा बनाना पड़ेगा क्या इसको। चलिए देखिए, ये ज्यादा बड़ा नहीं, ये ज्यादा बड़ा करना पड़ेगा। चलिए ये क्या है, 40% दोनों में कॉमन है, ये कॉमन कर दिए। 65% नागरिक शास्त्र है ना, ये नागरिक शास्त्र 65%, 40 तो यहाँ ले लिए, बाकी कितना बच गया 25 इसमें पास हुआ होगा। 60% इतिहास में, लेकिन 40% दोनों में है ना, मतलब 20% सिर्फ इतिहास में होगा। क्लियर, कितना हो रहा है 20 40 60 26 80 5 85, 85% टोटल स्टूडेंट पास हुआ है। फेल कितना हुआ है 100 माइनस 85, 15% फेल हुआ है। अगर मान लेते हैं कुल एग्जाम, कुल स्टूडेंट कितने थे x अगर थे, तो x का 15% फेल हुआ है, x का 15% फेल हुआ है, जिसका संख्या कितना है 90। ये है 90, 15 15 6 90, x बराबर 600, मतलब कुल 600 विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया था, मतलब एग्जाम में बैठे थे। 25 हो गया। 26 देखिए, एक दुकानदार द्वारा बेचे गए गेहूं में 10% घटिया गेहूं है, ऐसे 150 किलोग्राम गेहूं में बढ़िया गेहूं कितना मिला जाए कि इसमें घटिया गेहूं केवल 5% रहे। देखिए कितना गेहूं है 10% घटिया गेहूं है 150 किलोग्राम में, घटिया कितना 150 किलो का 10/100, ये घटिया गेहूं है, मतलब कितना है, एक शून्य से एक शून्य उड़ा दीजिए, ये एक शून्य से एक शून्य, मतलब कि 15 केजी है घटिया गेहूं। अब क्या बोल रहा है 150 किलोग्राम में बढ़िया, इसमें बढ़िया गेहूं कितना मिला जाए कि इसमें घटिया गेहूं केवल 5% रहे। अगर मान लीजिए इसमें x किलोग्राम गेहूं मिला दिए, कितना मिला दिए x किलोग्राम, तो अब कितना गेहूं हो गया टोटल x प्लस 150, इसका अब 5% घटिया गेहूं रहना चाहिए। x क्या मिलाए थे हम लोग बढ़िया गेहूं, तो इसका 5/100 बराबर घटिया गेहूं, जो कि कितना था 15 किलो, जब हम लोगों ने निकाला था क्योंकि 150 किलो में 10% था, यही हो गया अमाउंट। 5 से काट दीजिए 3 बार में, x प्लस 150 बराबर कितना हो जाएगा, ये 100 कहाँ लेके चले जाएंगे, यहाँ पे गुना कर देंगे तो 300, x बराबर 150 केजी। ये क्या है घटिया गेहूं में 150 किलो मिलाया जाए, मतलब टोटल गेहूं में 150 किलोग्राम बढ़िया गेहूं मिलाया जाएगा। 27 देखिए, यदि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c पूछ रहा है। बन जाएगा यहाँ पे कि दूसरा पेज में चले, दूसरा पेज में चलते हैं। कितना नंबर है ये, इसको पहले और ऊपर ले जाते हैं, तो ये और ऊपर जाएगा यहाँ तक है।
चलिए 27 नंबर है ना। ए का 30% मतलब ए का 3/10 बराबर बी का 0.24 मतलब ए का बी का 1/4 बराबर सी का 1/5 बराबर मान लेते हैं कि। अब क्या किया जाए, ये बराबर कितना होगा, ए बराबर 10/3 के, बी बराबर 4 के, सी बराबर 5 के। अब क्या करेंगे मल्टी ये क्या बोल रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी कर देते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 10/3 अनुपात 4/5, क्योंकि के लिखेंगे के कट जाएगा। यहाँ बटे 3 है ना, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों में गुने 3 करना पड़ेगा है ना, या फिर आप मान लीजिए कि सबको गुने 3 कीजिए। सब रेशियो में तो कोई दिक्कत होगा नहीं, दिक्कत होगा, गुने 3 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10/12/15। यही हो गया आपका वैल्यू। क्लियर। 28 नंबर देखिए, एक फल विक्रेता ने 34 के 8 की दर से सेब खरीदा तथा उन्हें 57 रुपए के 12 की दर से बेच दिया। 45 रुपए का लाभ कमाने हेतु उसे कितने सेब बेचने होंगे। 34 रुपया में 8 खरीदा, मतलब एक का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य एक का कितना हो गया 34/8, कितना हो रहा है 8×32, 2 8 दूनी 16, 4 8 बचे 40, एक का 4.25 रुपया विक्रय मूल्य एक सेब का, ये कितने का एक सेब का है ना, 57/12, 12×48, 9 90 बरसते 84, 6 12×5 4.75, मतलब लाभ कितना हो रहा है एक सेब पे, कितना पे, ये लिख देते हैं एक सेब है ना, एक सेब का ये दिखा रहा है, कितना हो जाएगा 4.75 माइनस 4.25 मतलब 0.5, इतना लाभ हो रहा है एक सेब पे। उसे कितना का लाभ चाहिए 45 रुपया का, तो कितना सेव हो जाएगा 45 रुपया का लाभ चाहिए, एक सेव के लिए 0.5 रुपया, यहाँ से पॉइंट हटाइए, यहाँ पे कितना हो जाएगा गुने 10, 5 5 नमा 45, मतलब 90 सेव बेचने पे 45 रुपया का लाभ, कितना 90 सेव। क्लियर। यदि एक पुस्तक की लागत उसकी बिक्री मूल्य का 92% है तो पुस्तक की बिक्री पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। पुस्तक की लागत उसकी बिक्री मूल्य का, मान लेते हैं बिक्री मूल्य कितना है 100 रुपया, तो लागत मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका 92%, 100 का 92% सीधा 92, इसीलिए तो 100 माने थे। लाभ कितना है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 8 रुपया, लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100, ये 4 दूनी 8 63 92, मतलब 200/23% काट दें, 63 तिल से 84 से बाकी बच गया 16 160, 63 और तिल से 63 और तिल से 63 160 से 63 और तिल से मतलब 0.7 से थोड़ा सा कम, मतलब 8.69 है ना, क्योंकि 160 बच रहा था 63 160 से होता है तो 69। एक दुकानदार एक सूची मूल्य प्रकाशित करता है जो लागत मूल्य से 60% अधिक होती है, वह 20% की छूट देने का प्रस्ताव करता है, तो वह वास्तव में कितना परसेंट लाभ कमाता है। क्या बोल रहा है, सूची मूल्य प्रकाशित करता है लागत मूल्य से 60% अधिक, मान लीजिए कोई वस्तु है कितने का 100x का, 100 भी मान सकते थे, आपको कंफ्यूजन हो जाता है, नहीं तो 100 ही मानते हैं। 100 क्या इसका लागत मूल्य,
लागत 100 है, तो सूची मूल्य ये हो गया 100 प्लस उसका 60%, 160 रुपया। अब क्या कर रहा है, 20% का छूट दे रहा है। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, इसका 20% छूट मतलब 16 दूनी 32 रुपया छूट दे दिया, तो 128। ये समझ में आ रहा है? या फिर 16 28 भी कर सकते हैं, जो भी कीजिए, है ना। 20% का छूट मतलब 80% में बेच रहा है, 160 का 80% क्या होगा, 128। क्या बोल रहा है, वह वास्तव में कितना परसेंट लाभ कमाता है। विक्रय मूल्य कितना है, 128। लागत मतलब ये क्या है, लागत ही तो होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 100। कितना का लाभ कमा रहा है, 28 रुपया का। कितना परसेंट हो गया, 28। यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, लाभ यहाँ लिखता हूँ। लाभ कितना हो गया, 128 माइनस 100, 28 का। वो कितना परसेंट है विक्रय क्रय मूल्य का, 100 का 28% ही तो होगा, 28। इसीलिए तो 100 माने थे, तो कितना होगा, आंसर हो जाएगा 28%। 30 हो गया। 31 नंबर देखें। एक व्यक्ति ने 8% वार्षिक सालाना ब्याज पर एक निश्चित राशि उधार दी और 9 वर्षों में प्राप्त ब्याज उधार दी गई राशि से 560 रुपया कम है। कितना वर्षों में, 9 वर्षों में। अगर मान लीजिए कि वो राशि क्या है, एक्स है, राशि क्या है, एक्स, तो एक्स पे ब्याज कितना मिल रहा है, 8% की दर से पी गुने आर गुने टी बटे 100, ये ब्याज मिल रहा है उसको, जो कि राशि से कितना कम है, 560 रुपया। मतलब दोनों का अंतर कितना हो रहा है, 560 हो रहा है। इसमें अगर इसको माइनस करेंगे 560 आ जाएगा। 9 अठी 72x, यहाँ पे क्या होगा, 100 कॉमन ले लीजिए, 100x माइनस 9 अठी 72x बराबर 560, 28x बराबर 560 गुने 100, 28 से 28 दूनी 56, x बराबर कितना हो जाएगा, 2000 रुपया। ओके। 32 नंबर देखिए। एक व्यक्ति ने बैंक में कुछ राशि जमा की जो साधारण ब्याज पर है। 20 वर्षों के बाद राशि जमा की गई राशि का 9 गुना हो गई है। यदि ब्याज की दर वही रहती है तो राशि का 13 गुना बनने में कितने वर्षों का समय लगेगा। बैंक में कुछ राशि जमा किया जो साधारण ब्याज पर है, 20 वर्षों के बाद राशि जमा की राशि का 9 गुना है। देखिए मान लेते हैं एक है, कितने वर्ष में, 20 वर्ष में कितना हो रहा है, राशि का 9 गुना हो जा रहा है। मतलब ये इधर उल्टा ले लिए क्या, यहाँ पे लिखता हूँ मैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। हाँ, कितना हो रहा है, 9 गुना, मतलब कि 20 वर्ष लग रहे हैं 8 गुना होने में। ब्याज 8 गुना प्राप्त होता है। कितना गुना, 8 गुना। अगर वही राशि क्या बोल रहा है, यदि ब्याज की दर वही रहती तो राशि का 13 गुना बनने में, मतलब ब्याज कितना मिलेगा, 12 गुना मिलेगा, तब तो राशि 13 गुना हो रहा है। ये कितना टाइम लगेगा, 8 होने में 20 वर्ष, तो 4 होने में कितना लगेगा, 8 होने में 20 वर्ष, तो 4 होने में 10 वर्ष, 12 होने में कितना लगेगा, 30 वर्ष। ओके, चलिए। एक निश्चित राशि 1 वर्ष 9 महीनों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में उधार दी गई। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 1460 रुपया है तो उधार दी गई राशि क्या है। पहला वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 10 प्लस दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 9 महीना बोल रहा है ना, और 1 वर्ष का ये दिया हुआ है, तो 1 वर्ष का 10%, तो 9 महीने के लिए कितना होगा, 10 बटे 12 गुने 9 होगा, 3 दिया 9, 3 चक 12, 4 से काट दीजिए, कितना बार में, 2.5 बार में, मतलब 7.5% मिलेगा 10 नेक्स्ट 9 महीना में, है ना। तो 10 प्लस 7.5 प्लस क्या हो जाता है, 10 गुने 7.5 बटे 100, एक शून्य से एक शून्य चला गया, एक शून्य यहाँ पे, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये हट के, है ना। कितना हो जाएगा, 10 7 17.5 प्लस 0.75 कितना हो गया, 18.25। इतना टैक्स उसको मिलेगा, मतलब उतना इंटरेस्ट इसको मिलेगा, जो कि कितना है, 1460 रुपया। अगर
एक्स राशि है उसका 18.25% बटे 100 कर देंगे, 18% है ना, बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता है 18.25%, बराबर कितना है 1460 रुपया। ये 2 शून्य यहाँ पे ले आते हैं, 2 शून्य 25 से काट देते हैं, 18 चक 72 1 73, 73 ये 25 चक 100, 73 से ये 2 बार में 20, x बराबर कितना हो जाएगा 100 गुने 4 गुने 20, 8000। क्लियर। 34 नंबर देखिए, यदि a अनुपात b बराबर 3:4, b अनुपात c बराबर 5:7 तथा c अनुपात d बराबर 8:9 हो तो a अनुपात d पूछ रहा है। a बटे b गुने करते जाते हैं सीधा सीधे, गुने b बटे c गुने c बटे d बराबर a बटे b कितना है 3/4 गुने b बटे c कितना है 5/7 और c बटे d कितना है 8/9। b से b कट गया, c से c कट गया, क्या बच गया a बटे d, यही तो पूछ रहा है। उधर देखिए 4, 4 दूनी 8, 3, 3 तिया 9, ऊपर क्या हो जाएगा 10/7 अनुपात d बराबर 10:21। चलिए 34 हो गया। 35 देखिए, पी और क्यू का वेतन मिलाकर 9,60,000 रुपये है। पी और क्यू अपने वेतन का क्रमशः 64% और 44% बचत करते हैं। यदि पी का खर्च क्यू के खर्च का 1.5 गुना है तो पी के वेतन और क्यू के वेतन का अनुपात क्या होगा। देखिए पी अपने वेतन का कितना कर रहा है 64% और क्यू अपने वेतन का 44% बचत करता है, तो खर्च कितना कर रहा है। पी अपने वेतन का 64% बचत करता है, तो खर्च कितना कर रहा है 36% कर रहा है। ओके, और क्यू कितना कर रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं सॉरी खर्च, इसको मिटाओ यार, क्या कर रहा है खर्च। क्यू कितना कर रहा है अपने वेतन का 44% बचत कर रहा है, मतलब 56% खर्च कर रहा है। अब क्या बोल रहा है, यदि पी का खर्च क्यू के खर्च का 1.5 गुना है, ये पी का खर्च और ये क्यू का खर्च, पी का खर्च क्यू के खर्च का 1.5 गुना है, तो यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं हम लोग, चलिए कोई नहीं, पी गुने 36/100 बराबर क्यू का 56/100, उसमें क्या बोल रहा है पी का खर्च क्यू के खर्च का 1.5 गुना, क्यू के खर्च का 1.5 गुना मतलब इसका 3/2 है पी का खर्च। क्लियर। काट देते हैं, 100 से 100 पहले काट देते हैं, 3 से काटते हैं 12 बार में, 2 से काटते हैं 28 बार में, 4 तिया 12, 4 सते 28, तो पी बटे क्यू बराबर क्या आ जाएगा 7/3। ये इनका आय था ना, आय का ही तो मान रहे थे 36% और 56%। क्या पूछ रहा है पी के वेतन और क्यू के वेतन का अनुपात 7/3, मतलब इसका कोई जरूरत नहीं था क्योंकि अनुपात में देके अनुपात में ही पूछ लिया था। 35 हो गया। 36 देखिए, ए बी और सी ने क्रमशः 1 लाख रुपये, 1,40,000 और 2 लाख रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने बाद सी ने व्यवसाय छोड़ दिया और सी के व्यवसाय छोड़ने के 7 महीने बाद बी ने भी व्यवसाय छोड़ दिया। बी और सी ने अपना निवेश भी अपने साथ ले लिया। साल के अंत में सी को लाभ के रूप में 1155 रुपये मिले, तो ए और बी का कुल लाभ हिस्सा क्या होगा। इतना में तो बनेगा नहीं, क्वेश्चन भी बड़ा है तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। होप कि इतना आप लोग को दिख जाएगा, इससे ज्यादा तो ऑप्शन दे भी नहीं सकते, मतलब स्पेस। ओके, इतना दिख रहा है। ठीक है, ए बी और सी ने इतना इतना दिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए ए कब तक रहा 3 महीने बाद सी ने व्यवसाय छोड़ दिया और सी के व्यवसाय छोड़ने के 7 महीने बाद, मतलब सी कितने महीने तक रहा ए अनुपात बी अनुपात सी हम लोग को निकालना है ना। पहला क्या लिखना है सी का, सी 3 महीना किया तो सी
2,00,000 गुने 3 है इसका अनुपात। बी कब तक किया? सी के व्यवसाय छोड़ने के 7 महीने बाद बी ने भी व्यवसाय छोड़ दिया, तो बी कब तक रहा? 1,40,000 गुने इसके 7 महीने बाद, मतलब ये 10 महीने तक रहा। और ए कब तक रहा? ए लास्ट तक रहा, मतलब 1,00,000 रुपया के साथ 5 शून्य गुने 12 महीने तक ये रहा था। ओके, अब देखिए ये 4 शून्य, इसका 4 शून्य और इसका 4 शून्य काट दीजिए। अब कितना बच गया? 120 गुने 140 गुने 60, अनुपात 60, मतलब सब 60। ये 0 0 0 काट दीजिए। अब कितना से काटेंगे? 2 से काट दीजिए। कितना हो जाएगा? 6:7:3। इस अनुपात में इनका प्रॉफिट का रेशियो होना चाहिए, क्योंकि वो जो इन्वेस्ट किए थे गुने टाइम, उसी हिसाब से इनका प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो 6:7:3 होगा। अब क्या बोला? सी को लाभ के रूप में 1155 रुपये मिले, तो ए और बी का कुल लाभ हिस्सा में क्या होगा? 3 का वैल्यू कितना दे दिया आपको? 1155। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1155/3 काट देते हैं। 3 तिया 9, 2 3 ठीक 24, 3 बचे 15, 385। ए और बी का लाभ पूछ रहे हैं ना? ए और बी का लाभ में इससे क्या होगा? 6:7 है, मतलब 7×6 13, 13 गुने 385 कितना हो जाएगा? 13 बचे 65 का 5, हाथ में बचा 6। 13 चलो तो से 4 + 6 110 का 0, हाथ में बचा 11, 33 39 11 50, 5,005 रुपया। देखते हैं 5,005 कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे। ओके, चलिए हो गया। इसको बंद, अरे इसको बंद किया जाए। 5,005 रुपया, अरे सॉरी, इसमें क्वेश्चन नंबर मैंने नहीं लिखा था। ये कितना नंबर है? 36 नंबर। 37 नंबर देखिए। तांबे और अब तो बड़ा कर सकते हैं, इतना बन जाना चाहिए। तांबे और टीन के 750 किलोग्राम मिश्र धातु के मिश्रण में 25% टीन है। कितना टीन मिलाया जाना चाहिए ताकि यह मिश्रण का 70% हो जाए? इसमें टीन कितना है? 750 ग्राम का 1/4 टीन है। अब क्या बोल रहा है कि कितना टीन मिलाया जाना चाहिए ताकि यह मिश्रण का 70% हो जाए? कितना हो जाए? मिश्रण का 70%। अगर मान लीजिए x किलो टीन मिला दिए, x केजी टीन मिला दिए, है ना? ये पहले काट दें। 375/2, फिर 2 से काट देंगे तो 187.5 केजी आ गया, है ना? अगर x केजी टीन मिला देते हैं तो टोटल वजन कितना हो जाएगा? 750 प्लस x, इसका कितना होना चाहिए? 70% का 7/10 बराबर कितना टीन? 187.5 प्लस x केजी, क्योंकि 3 ही तो मिला रहे हैं। ये क्या करेंगे? 7 से 7 49, 3 5250 प्लस 7x बराबर 1875। 10 उधर ले जाकर गुना कर दें तो प्लस 10x, x इधर लेके चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3x बराबर क्या हो जाएगा? ये 1875 इधर ला के घटा देना है। 1875 मतलब अगर 1900 घटाते हैं तो 3375, 3375 3 से काट दीजिए, कितना आएगा? 1125। x बराबर 1125। कितना टीन मिलाना है? 1125। ओके, कहीं कहीं थोड़ा कम स्पेस है तो वहां पे मैंने लिख दिया, ऐसे चाहते तो वहां बना सकते थे, चलिए कोई नहीं। 38 नंबर देखिए। सुहैल नामक थोक व्यापारी को 45 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को 75 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं से किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 80 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचकर उसे 25% का लाभ हो? कितना का लाभ हो? 25% का। 25% का लाभ हो मतलब कि वो क्राइम उसको कितना पड़ना चाहिए? 80 का कितना? 4/5। ओके,
5 16 16 चक 64 रुपया उसको पड़ना चाहिए, किस रूप में मिला है? तब तो इसका 25% बढ़ाने पे वो कितना हो रहा है? 80 रुपया हो रहा है। एक है 45 किलोग्राम वाला, सॉरी 45 रुपये किलो, एक है 75 रुपये किलो। दोनों को किस अनुपात में मिलाएगा कि वो 64 रुपये किलो पड़े उसको, है ना? ये कितना हो जाएगा? 11, ये 45 में 54 10 64, तो कितना अनुपात में मिलाएगा? 11:19 में। समझ गए क्यों कर रहे हैं ये 64? क्योंकि 80 रुपये में वो बेच रहा है तो उसको लाभ हो रहा है 25% का, मतलब कि 64 रुपया उसको पड़ना चाहिए, किस रूप में वो मिला है। 39 नंबर देखिए, ए और बी मिलकर काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर वही काम 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जब ए बी और सी मिलकर काम करते हैं तो वही काम 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए और सी को मिलाकर काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? शायद यहाँ पे बन जाएगा 18, 9 और कौन सा 8, तीनों का एलसीएम लेंगे। 18, 9 और 8 का कितना हो जाएगा? 18 चक 72, 72 इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम, है ना? तो क्या मान लेंगे हम लोग? 72 कुर्सी बनानी है। ए प्लस बी एक दिन में कितना कुर्सी बना रहे हैं? 8 कुर्सी। बी प्लस सी कितना बना रहा है एक दिन में? 18 चक 72। ए प्लस बी प्लस सी कितना बना रहा है? 18 72, 9 कुर्सी। यहाँ से किसका निकल जाएगा? देखिए इसको और इसको आपस में जोड़ दीजिए, तो ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी बराबर 12 कुर्सी आ रहा है। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 9, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, इसके जगह 9 लिख सकते हैं। 9 प्लस बी बराबर 12। बी कितना आ जाएगा? 3। बी कितना कुर्सी बना रहा है? 3। पूछ क्या रहा था? ए और सी का। इसमें क्या है? ए प्लस बी प्लस सी है, तो ए प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 9 माइनस बी, मतलब 6, क्योंकि बी का वैल्यू कितना है? अरे ऐसे नहीं लिखते हैं तो चलो समझ ही नहीं पाए, तो 9 माइनस 3 मतलब 6, ये इधर ले जाते हैं ना। ए प्लस सी कितना बना रहा है एक दिन में? 6 कुर्सी बना रहा है। बनाना कितना है? 72 कुर्सी, तो 72 बटे 6 कितना हो जाएगा? 12 दिन लगेंगे, लगेंगे। माया एक काम का 7/10 भाग 15 दिन में पूरा करती है और फिर शेष काम को सुरेश की मदद से 4 दिन में पूरा करती है। माया और सुरेश मिलकर पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ओके, एक काम का 7/10 भाग 15 दिन में। माया 7/10 भाग कितना दिन में? 15 दिन में। पूरा काम कितने दिन में? यहाँ दिन लिख देते हैं ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पूरा काम कितने दिन में? 150/7 दिन। चलिए इसी पे बना देते हैं ना, फिर शेष काम को सुरेश की मदद से। इतना ही रहने देते हैं, ऐसे भी एलसीएम एलसीएम आएगा ही। तो इसका एलसीएम कितना लेंगे? 150 कुर्सी। कितना कुर्सी? 150। माया एक दिन में कितना बना रही है? एलसीएम सिर्फ इसी का लेंगे ना। माया एक दिन में 7 कुर्सी, 15 दिन में कितना कुर्सी बना दी वो? 105 बना दी। 15 दिन में, बोला ना 15 दिन पूरा करती है और फिर शेष काम है ना, तो 15 दिन में कितना कुर्सी बना दी? 105। बाकी कितना बच गया? 45 कुर्सी। 45 कुर्सी वो किसकी मदद से? सुरेश की मदद से 4 दिन में पूरा करती है। तो माया प्लस सुरेश एक दिन में कितना बना रहा है? 4 दिन में 45, तो एक दिन में 45/4। माया और सुरेश मिलकर पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? माया प्लस सुरेश 45 दिन में 4 कुर्सी बना रहे हैं। बनाना कितना है? 150 कुर्सी, तो 150/45 गुने 4। जरूरत तो नहीं था, देख लेते हैं। 5×9 = 45, यहाँ पे 30,
फिर कर देते हैं, 3 तिया 9, 3 दह 31, मतलब 40/3 दिन। इसका एक सिंपल फॉर्मूला भी हो जाएगा। ये तो आप लोगों ने एक देख लिया है ना। एक और देखिए, 7/10 भाग 15 दिन में टोटल वर्क का कितना भाग, 7/10 हो गया, मतलब 3/10 ये 4 दिन में पूरा कर रहे हैं। कौन? माया प्लस सुरेश। माया प्लस सुरेश का ये दिया हुआ है कि ये ऐसे कर रहे हैं। पूरा वर्क बोल रहा है, तो वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 10 चक 40/3, एक लाइन में बन जाता है। ये सिर्फ घुमाने के लिए दिया हुआ है ना, जरूरत यहाँ से था 40/3, सबसे सिंपल फॉर्म में। ओके, यदि एक पुरुष या 2 महिलाएं या 4 लड़के या 5 लड़के किसी काम को 39 दिनों में पूरा करते हैं, तो एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का और एक लड़की मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? इस पे आ जाते हैं। पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इतना तो आप लोग क्लियर दिख जाता होगा, है ना। इसको थोड़ा और ऊपर ले जाया जाए। कितना नंबर है? 41। एक पुरुष या 2 महिलाएं या 4 लड़के किसी काम को 39 दिन में करते हैं, है ना। मतलब कि एक पुरुष बराबर 2 महिलाएं होंगी, बराबर 4 लड़के, लड़के मतलब पी कह दे दिए यहाँ पे, महिलाएं, है ना। अरे भाई छोड़ो, फिर से लिखता हूँ। एक एक पुरुष बराबर 2 महिलाएं बराबर 4 लड़के, 4 बॉयज बराबर 5 लड़कियां, 5 गर्ल्स, बराबर के मान लेते हैं सबका क्षमता निकालने के लिए। तो पी बराबर क्या हो गया? सिर्फ के। एम बराबर क्या हो गया? K/2। बी बराबर क्या हो गया? K/4। सिर्फ के नहीं मानेंगे, के मानेंगे तो आप लोगों को लगेगा क्या है ये, के नहीं मानते हैं, एलसीएम लेके रखते हैं ना। 2 4 5 मतलब 20, 20 के मानते हैं। कितना मानेंगे? 20 के, ताकि कट क्या है ना। पी बराबर कैपेसिटी क्या हो गया? 20 के। महिला कितना हो गया? 10 के। बॉयज का कितना हो गया? 5 के। और गर्ल्स का कितना हो गया? 4 के। ठीक है, ये आ गया। अब क्या बोल रहा है? किसी काम को 39 दिन में करते हैं, किसी का भी एक ले लेंगे, है ना। एक पुरुष का ले लेंगे 39 दिन में। एक पुरुष 39 दिन में कितना करेगा? 20 के गुने 39, इतना टोटल काम है। पूछ क्या रहा है? एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का और एक लड़की मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? पहले जोड़ लेते हैं कि चारों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा। कितना करेगा? 20 के प्लस 10 के प्लस 5 के प्लस 4 के, इतना काम करेगा सब मिलकर एक दिन में। मतलब कितना हो गया? 20 10 30 5 35 4 39 के। इतना काम एक दिन में कर रहा है। इतना टोटल काम है, कितना दिन लगेगा? बटे 39 के से के काट दीजिए, 39 39 काट दीजिए, कितना आ जाएगा आंसर? 20 दिन। ओके, 20 दिन आ गया, है ना। के क्यों माना हम लोगों ने? मतलब 20 के क्यों माना? ताकि सबसे कट जाए, तो आप लोगों को आसानी समझने में होगा। मतलब वो के क्या है? मतलब उतना क्षमता, है ना। एक पुरुष, एक महिला और एक वाइफ, जो भी है उसका क्षमता निकाल देते हैं हम लोग। 42 देखिए, 2 नल ए और बी क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। दोनों नल टंकी को भरने के लिए खोले जाते हैं, लेकिन जब टंकी की 1/3 भर जाती है तो एक रिसाव हो जाता है। कब भरने पर? 1/3 भरने पर, जिससे दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी की 1/4 मात्रा बाहर निकल जाती है। टंकी को पूरी तरह से भरने में कुल कितने घंटे लगेंगे? चलिए, कितना दिया हुआ है? 20 और 30। इसका क्या करेंगे हम लोग? पहले एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 60। 60 हम लोग मान लिए। ए की क्षमता क्या है? 3। बी की क्षमता क्या है? 2। अब क्या करेगा?
कितना भर गया, 1/3 भर गया, मतलब 60 का 1/3 भर गया, 20 भर गया है। अब कितना बचा हुआ है, 40। कितना बचा हुआ है, अब 40 बचा हुआ है। अब क्या बोले, तो एक रिसाव जिससे दोनों नल द्वारा भरी जाने वाले पानी की 1/4 मात्रा बाहर निकल जाती है। जो रिसाव है, मान लीजिए वो सी है, वो कितना पानी निकाल दे रहा है, दोनों का 3 और 2 5, इसका 1/4 मात्रा बाहर निकाल देता है ना। ये माइनस में है ना, क्योंकि ये पानी को निकाल रहा है। अब क्या बोल रहा है, टंकी को पूरी तरह से भरने में कुल कितने घंटे लगेंगे। अब टंकी कितना भर रहा है, हर घंटे ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जा रहा है, 3 + 2 - 5/4, 3 × 2 = 5, 20 - 5 15/4, 1 घंटे में ये लोग भर रहा है। क्षमता इनका भरना कितना है, 40/15 गुने पर चला जाएगा 4, काट दीजिए, 5 दिया 15, 5 40, मतलब 32/3 घंटा और लगेगा। कितना लगेगा, 32/3 घंटा और है। ये क्या बोला, टंकी को पूरी तरह से भरने में कुल पहले कितना घंटा चला था, 1/3 भर गया था, तो 1/3 भरने में कितना लगा था, 20 भरा था ना, 20 भरने में कितना लगा था इन लोग को, 4 घंटा, 3 × 2 = 5, 5×4 = 20, तो 4 घंटा लगा था पहले, प्लस 32/3 अब आया, कितना हो गया, 3×4 = 12, 32 और 12 44/3 घंटा। कहा गया, अच्छा 44/3, 44 है ना, 44/3 को ले जाएंगे ये में, क्या बोलते हैं इसको, भिन्न में, तो 42 × 44/3, 14×2/3। क्लियर। 43 नंबर देखिए, अरे एक ट्रेन सुबह 10 बजे स्थान ए से चलकर उसी दिन शाम 5:30 बजे स्थान बी पर पहुंचती है। यदि ट्रेन की गति 80 किलोमीटर पर घंटा, तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। 10 बजे चलना शुरू किया, 5:30 बजे बी पर पहुंचा, सुबह निकला था, शाम में 5:30 बजे पहुंचा, तो 10 बजे से लेकर 5:30 बजे तक कितना घंटा हुआ, 2 और 5 7, टोटल कितना घंटा हुआ, टोटल घंटा हुआ 7.5 घंटा, है ना। ट्रेन की गति कितनी है, 80 किलोमीटर पर घंटा, तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी कितना होता है, 4 गुने समय, मतलब समय यहाँ लिखेंगे ना, समय इतना घंटा, तो दूरी हो जाएगा 80 गुने 7.5, ये जीरो इसको उड़ा दिए, 8×5 = 40 का जीरो हाथ में 4, 8×7 = 7, 600 किलोमीटर। क्लियर। 44 नंबर देखिए, एक रेलगाड़ी 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और एक निश्चित समय के लिए 5 जंक्शनों पर रुकती है। यह एक दिन में 1485 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह सभी जंक्शनों पर समान समय के लिए रुकती है, तो रेलगाड़ी प्रत्येक जंक्शन पर कितने समय के लिए रुकती है। ओके, गति कितना है, 66 का है, एक दिन में कितना कवर कर रहा है, 1485 किलोमीटर। ये पहले क्यों लिखा है, एक दिन में 1485 किलोमीटर, कितना समय लिया होगा, 1485 कवर करने में 66 के स्पीड से कितना टाइम लिया होगा, काट के देख लेते हैं, 8×1 = 9, 4×5 = 9, मतलब 11 से तो कट रहा था, 11×6 = 66, 11×1 = 11, 11×3 = 33, 11×5 = 55, 5×3 = 8×1 = 9, 3 से भी कट रहा है, तो 3×2 = 6, 3×4 = 12, 3×5 = 15/2, मतलब 44, मतलब 22 घंटा 30 मिनट इसको लगा इस डिस्टेंस को कवर करने में। लेकिन कवर कितना देर में किया, 24 घंटे में, मतलब 1 घंटा 30 मिनट ये रुका था, कितना, 1 घंटा 30 मिनट, मतलब 90 मिनट ये रुका था, 90 मिनट। कितने जंक्शनों पे, 5 जंक्शन पर रुकती है ना। कितने जंक्शन पे, 5 जंक्शन पे, बराबर समय के लिए, निश्चित समय के लिए 5 जंक्शनों पे, तो 90 मिनट कहाँ लगाया था, वो 5 जंक्शन पे लगाया था, तो एक जंक्शन पे कितना टाइम लगाया था, 18 मिनट। क्लियर। चलिए 45 नंबर देखते हैं, ए और बी
लगता है ये भी नहीं देख पाएंगे तो हाँ देख लेंगे। हाँ, ए और बी क्रमशः एक्स से वाई तथा वाई से एक्स की ओर एक ही दिन में एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद, ये ध्यान दीजिएगा, ए और बी को अपने गंतव्य तक पहुंचने में क्रमशः 5×4/9 घंटे और 9 घंटे लगते हैं। यदि ए की गति 33 किलोमीटर पर घंटा है तो बी की गति क्या है? देखिए, एक दूसरे को पार करने के बाद अगर वे अपने गंतव्य तक पहुंचने में ये टाइम लगाते हैं तो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला। अगर ए की चाल बोलेंगे बटे बी के चाल बोलेंगे तो उनके द्वारा लिया गया समय कब एक दूसरे को पार करने के बाद उसका रूट होता है, वो भी उल्टा। मतलब मान लीजिए ये चाल है, ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, चाल ऑफ ए बटे चाल ऑफ बी बराबर क्या होगा? यहाँ बी ऊपर, ये सॉरी ए ऊपर लिए बी नीचे लिए, यहाँ पे समय उल्टा हो जाएगा। समय ऑफ ए बटे सॉरी समय ऑफ बी बटे समय ऑफ ए, क्या हो जाएगा? बी कितना लिया? 9 घंटा, तो रूट में ऊपर 9, नीचे कितना हो जाएगा? 9×5 = 45 और 4 × 49 है ना। ये 9 कहाँ लेके चले जाएंगे? ऊपर लेके चले जाएंगे, तो रूट में कितना हो जाएगा? 81/49। मतलब चाल ए बटे चाल बी बराबर कितना हो जाएगा? 9/7। पूछ क्या रहा है? ए की गति दे दिया है, ए की गति कितना है? 33, यहाँ पे दे दिया है 33/चाल बी बराबर 9/7। 3 दिया 9, 3 11। बी की चाल कितनी हो जाएगी? चाल बी के बराबर 11×7 = 77/3, 25 दिया 75 और 2 77/3 आंसर 25×2/3। आई होप कि आप लोग को इतना में विजिबल होगा। अगला जब इतना बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो उसको इसमें बना देंगे, है। चलिए 86 नंबर देखते हैं। दो धावक सोनी और मोनी एक 200 मीटर लंबे गोलाकार ट्रैक पर 18 किलोमीटर पर घंटा और 24 किलोमीटर पर घंटा गति से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। वे फिर से शुरुआती बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे? कितना मीटर डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में? 200 मीटर का गोलाकार ट्रैक है ना, तो उन लोगों के बीच में डिस्टेंस कितना बन रहा है? 200 मीटर बन रहा है। और उन लोगों का सापेक्ष चाल क्या है? यही सापेक्ष चाल को तो उनको कवर करना है ना, वो 200 को। सापेक्ष चाल क्या है? 24 - 18। ये किस में है? मीटर में। ये क्या है? किलोमीटर पर घंटा। इसको क्या में चेंज करेंगे? मीटर पर सेकेंड, मतलब गुने 5/18। ऊपर 200, नीचे 6 गुने 5, और ये 18 कहाँ चला गया? ऊपर 6 से कट गया, 6 दिया 18, 5 से काटिए कितना बार में? 40 बार में। 40 दिया 120 सेकेंड। ठीक है, क्या होता है? दोनों के बीच की दूरी, मतलब वो गोलाकार जो ट्रैक है उसका दूरी बटे सापेक्ष चाल। यही सापेक्ष चाल से तुमको कवर करना है ना। उन लोगों के बीच में एक डिस्टेंस क्या बनेगा? हमेशा 200 का डिस्टेंस बना। जैसे ही ए, यहाँ पे देखिए, जैसे ही बी आगे बढ़ा होगा तो वो तो अब इससे इसी डिस्टेंस को कवर करने के बाद ही मिलेगा ना दोबारा, इसीलिए इस तरह से बनाते हैं। 47 देखिए, एक नाव 6 घंटे में 54 किलोमीटर धारा के विपरीत यात्रा कर सकता है। यदि धारा की गति 4.8 किलोमीटर पर घंटा हो तो नाव को 279 किलोमीटर धारा के साथ यात्रा करने में कितना समय लगेगा? 54 किलोमीटर कितना देर में? 6 घंटे में। धारा के विपरीत मान लेते हैं, नाव की चाल x, धारा की तो दिया हुआ है ना, नाव की चाल माइनस धारा की चाल बराबर 54/6। 6 घंटे में बोल रहा है तो 1 घंटे में निकालेंगे ना, बराबर 9। तो नाव की चाल कितनी हो गई? 9 × 4 = 13.8 हो गया। सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा? x प्लस वाई मीन्स 13.8 प्लस धारा की गति 4.8, कितना हो जाएगा?
13 4 17 1 18.6 सापेक्ष चाल हो गया, मतलब अनुकूल में कितना है 18.6 पर घंटा। कितना कवर करना है 279। तो 279 कवर करने में कितना देर लगेगा बटे 18.6, यहाँ से पॉइंट उड़ा के यहाँ गुने 10 कर देंगे। ये 9 93 दूनी 186, 93 3 बार में कट गया, 2 से काट देते हैं, 2 पच्चे 3 पच्चे 15 घंटा लगेगा। क्लियर। चलिए, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 7 सेंटीमीटर है और इसका कर्ण 26 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? ये क्या है? त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ये कितना दिया है 26, ये 13 का मल्टीपल है। ये कितना है 13 गुने 2। परिमाप 60 13 है ना। 13 का आपको पता है ना 12 5 13 होता है। मान लीजिए इसको 12 माने, इसको 5 माने, ये 13 होता है। तो उस हिसाब से यहाँ देखिए 13 का दुगना है, यहाँ पे 24 मानते हैं ना। कितना मानेंगे 24। यहाँ पे कितना मानेंगे 10। 24 10 34 और 26 60। परिमाप 60 बोल रहा है। इस तरह से आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं ना, वरना आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करके फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड करके बहुत लंबा पड़ेगा। ये कर लिए। पूछ क्या रहा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई 24 गुने 10। 24 गुने 10, 2 से काट दीजिए, 12 बार में कितना आ जाएगा 120। क्लियर। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के बड़े बेलन से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या व ऊंचाई के कितने छोटे बेलन बनाए जा सकते हैं? क्या होगा, दोनों का आयतन को डिवाइड कर देंगे, है ना। पहला बेलन कितना होगा, आयतन से तो बनेगा ना, बेलन क्या होता है ठोस होता है पूरी तरह से, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा आयतन बड़े वाले का संख्या बोलते हैं ना। कितने बनेंगे बड़े वाले का आयतन पाई आर स्क्वायर, 7 का स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू एच, एच 14 सेंटीमीटर बटे नीचे छोटे वाले बनाए जा रहे हैं ना, तो पाई आर स्क्वायर 3.5 गुने 3.5 गुने त्रिज्या भी वही है ऊंचाई भी वही है 3.5 भी हो जाएगा। कितने बनाए जा सकते हैं, संख्या वही होगा, टोटल बड़े वाले का आयतन बटे छोटे में से एक का आयतन से डिवाइड कर देंगे। पाई से पाई कट गया, 3.5 से 2 बार में, ये 3.5 से ये 2 बार में, ये 3.5 से ये 4 बार में। कितना हो गया 2 दूनी 4 चक 16। ओके। 50 देखिए, दो पासे एक साथ फेंके जाने पर इनके ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 9 होने की प्रायिकता क्या है? मान लीजिए 2 पासा फेंका गया है, पहले वाले पे मैक्सिमम कितना आ सकता है 6, दूसरे वाले पे कितना आना चाहिए 3, 6 3 9। अगर इस पे 5 आया तो इस पे कितना आएगा 4, इस पे अगर 4 आया तो इस पे कितना आएगा 5, इस पे 3 आया इस पे 6, यहाँ पे 2 आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 नहीं आ सकता है, ये नहीं आ सकता है ना। तो मैक्सिमम 6 ले सकते हैं और मिनिमम कितना ले सकते हैं 3। तो कितने, मतलब क्या बोलते हैं कितने बार आ रहा है 9, 1 2 3 4, मतलब 4 बार आने का चांस है। कितने बार में से, टोटल कितना होता है 36, 6 का स्क्वायर होता है ना टोटल ट्रैक का, तो टोटल 36, उसमें से 4 बार आने का चांस है, बराबर 1/9। तो अभी आप लोग को 50 क्वेश्चन बनाने में सिर्फ मैथ का लग गया मुझे लगभग 1.5 घंटा से ज्यादा। तो इस वीडियो को इतना ही तक रखेंगे। नेक्स्ट जो है इसका रीजनिंग का क्वेश्चन जो कि 51 से लेकर 100 तक है, वो सेकंड पार्ट में मैं डाल दूंगा, क्योंकि फिर इतना लंबा वीडियो नहीं कर सकते और 2.5 घंटा 3 घंटे का है ना। और स्टार्टिंग में जब मैंने पहला वीडियो डाला था एफएलटी का, तो किसी ने कमेंट किया था कि इतना इजी क्वेश्चन होगा तब तो सब पास हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग का इनका सेट था, है ना। अभी जब 12वां लेवल पे पहुंचे तो देखिए कितना हार्ड क्वेश्चन हो रहा है, वो धीरे धीरे लेवल हार्ड करते जा रहा है ना एलुटेरिया का। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। इसका सेकंड पार्ट आपको मिल जाएगा, आपको नेक्स्ट मतलब ये कल मिलेगा। ये आज का ये सेट हो गया आपका 50 क्वेश्चन का, कल इसका पार्ट 2 मिल जाएगा 50 क्वेश्चन रीजनिंग का। और पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय